हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बिहार बोर्ड ज्ञान में। और आज की वीडियो जो है दोस्तों वैसे स्टूडेंट के लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि हमने इंटर तो कर लिया है और आगे अब हम किस सब्जेक्ट से अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करें। तो दोस्तों मैं आपके पूरी सवाल का जवाब देने का कोशिश करूंगा और अगर आपको फिर भी कोई सवाल बच जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जैसे ही आप इंटर करते हैं आपके ऊपर में जिम्मेदारी आती है कि अब आपको ग्रेजुएशन करना होगा। और ग्रेजुएशन करने के लिए दोस्तों आपके पास अलग अलग स्ट्रीम होते हैं, यानी कि आप चाहें तो आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप चाहें तो साइंस सेक्टर से भी ग्रेजुएशन को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से आपने 2 साल में अपना इंटर कंप्लीट किया था उसी तरीके से दोस्तों ग्रेजुएशन की जो अवधि होती है वो 3 साल की होती है। आपको 3 साल किसी एक स्ट्रीम को चुन करके उसमें बैचलर डिग्री हासिल करनी होती है दोस्तों। इसके बाद आप आगे चल के फिर मास्टर डिग्री ले पाएंगे। तो मास्टर डिग्री लेने के लिए दोस्तों उससे पहले आपको बैचलर डिग्री करना है। अब बैचलर डिग्री में अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के अलग अलग डाउट है कि जैसे किसी स्टूडेंट ने इंटर में साइंस ले रखा है और क्या वो आगे आर्ट्स ले सकता है या नहीं ले सकता है, या उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इस पर भी मैं अभी चर्चा करूँगा। तो इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि अगर आपने इंटर में सबसे पहले अगर मैं मान के चलता हूँ कि आपने साइंस ले रखा हो, यानी कि आपने ISC कंप्लीट किया है और उसके बाद आप सिंपल सी बात है कि आपने इंजीनियरिंग वगैरह का एग्ज़ाम दिया है और आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है दोस्तों। ये वीडियो वैसे लोगों के लिए है जो आगे अपनी पढ़ाई LNMU यूनिवर्सिटी या बाकी किसी यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग वगैरह में जाना चाहते हैं उनके लिए तो 12th के बाद वो ग्रेजुएशन ना करके अपनी आगे की जो इंजीनियरिंग वगैरह का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें। दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने इंटर में साइंस ले रखा था और साइंस आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है दोस्तों, तो आपको जो ग्रेजुएशन करने के लिए जो आगे का कोर्स है दोस्तों, आप चाहें तो BSc लेके आप कर सकते हैं। BSc का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बैचलर ऑफ साइंस। दोस्तों इसमें आपको कोई भी एक ऑनर्स पेपर चूज करना होगा, जैसे कि आप फिजिक्स से ऑनर्स कर सकते हैं या फिर केमिस्ट्री से ऑनर्स कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप बायोलॉजी से भी ऑनर्स कर सकते हैं। बायोलॉजी में भी जूलॉजी या बॉटनी आप जो भी चाहें वो चूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो अगर आपने इंटर में साइंस किसी के प्रेशर में आके ले रखा होगा, जैसे बहुत सारे लोगों का गार्जियन उन पर दबाव बना देते हैं कि कोई आपके अगल बगल का कोई बच्चा साइंस लेकर पढ़ रहा है तो आप भी साइंस ले लीजिए। अगर आपने किसी के देख रेख में साइंस ले रखा हो तो हो सकता है आपको साइंस में रुचि नहीं हो और आप साइंस में अच्छे नंबर से इस बार आपका शायद रिजल्ट भी ना आया हो इसी कारण से। तो दोस्तों आप चाहें तो अपने स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आपके लिए अन्य विकल्प भी हैं दोस्तों कि आप आर्ट्स ले लीजिए। आर्ट्स का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये भी दोस्तों जितने भी हैं, चाहे वो BA है, BCom है या BSc है, वो 3 साल का कोर्स है दोस्तों। आपको 3 साल यहाँ पर कंप्लीट समय देना होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटर में कॉमर्स ले रखा था, तो वैसे स्टूडेंट जो इंटर में कॉमर्स ले रखे थे, अगर उन्हें सिंपल सी बात है आगे ग्रेजुएशन करना है तो उनके लिए सबसे बेस्ट विकल्प होता है, अगर उन्हें कॉमर्स पसंद है दोस्तों तो उनके लिए सबसे अच्छा रहता है दोस्तों कि वो BCom ले लें। हालांकि वो लेने के लिए दोस्तों आर्ट्स भी ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर उनकी कॉमर्स में रुचि है, उन्हें अलग से अपना बिजनेस आइडिया वगैरह डेवलप करना है, उनको अकाउंट में रुचि है दोस्तों, तो अकाउंट से रिलेटेड अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो दोस्तों BCom कर लें, उनके लिए BCom बेहतर होगा दोस्तों। और दोस्तों हर एक चीज़ का अपना कुछ एडवांटेज होता है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होता है, जिसके बारे में मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें, अगर कोई स्टूडेंट इंटर में आर्ट्स लेके पढ़ा है, तो अगर उसने इंटर में आर्ट्स लेके पढ़ा है दोस्तों, तो अगर वो चाहता है कि आगे आप उसे ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो दोस्तों अगर आपने इंटर में ही आर्ट्स ले रखा है तो आपके लिए बहुत ही आसानी से आप आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर लीजिए, यानी कि आप BA कर लीजिए दोस्तों, आपके लिए BA सही रहेगा। और इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको रुचि हो, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी वगैरह से आप ऑनर्स कर सकते हैं दोस्तों, आपको जो सब्जेक्ट पसंद हो। अगर आपको पर्सनली कोई भी डाउट हो रहा है तो आप सिंपल सी बात है कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें, इसमें जो होता है एग्ज़ाम वो दोस्तों टोटल 800 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, यानी कि आपको 3 साल में 800 मार्क्स के एग्ज़ाम देने होते हैं, जिसमें पहले साल में दोस्तों आपको 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, यानी कि 200 मार्क्स का दोस्तों ये ऑनर्स पेपर का मैं सिर्फ मार्क्स बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा अन्य भी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं,
दोस्तों इसके अलावा और भी जो एक्स्ट्रा सब्सिडी सब्जेक्ट होते हैं उसमें भी आपको पास करना होता है। मैं सिर्फ ऑनर्स पेपर की बात करता हूँ जिससे आपका रिजल्ट तैयार होता है अंत में। तो टोटल पहले पार्ट में आपको जो मेन ऑनर्स पेपर जो होगा दोस्तों वो 2 होंगे, जिसमें आपको 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे। और दोस्तों उस ऑनर्स पेपर में आपको 200 में से अगर फर्स्ट डिवीजन के हिसाब से रिजल्ट प्रिपेयर करना है तो आप 120 नंबर ले आए तो आपका आगे का काम हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों फिर सेकेंड साल में भी आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि फिर आपको 2 ऑनर्स पेपर लेने हैं। और उसके बाद दोस्तों बच गए बाकी के 4 ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम आपको लास्ट ईयर में करवाया जाता है। दोस्तों इस पर भी मैं आपको और डिटेल में वीडियो बना के दूंगा, जिस पे मैं आपको और ज़्यादा चर्चा करके बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह करनी चाहिए आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको BA BCom BSc में से क्या करना है। फिलहाल मैं एक चीज़ अपनी तरफ से सजेस्ट कर देता हूँ दोस्तों, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड ठीक है और आपने BSc लिया है तो आपको एक पहला फ़ायदा ये है कि सिंपल सी बात है, इसमें आपको प्रैक्टिकल वगैरह के भी मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने BCom ले रखा है दोस्तों, तो BCom में दोस्तों जैसा कि प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं होता है दोस्तों, इसमें आपको कुछ मार्क्स जो होंगे, जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे वो पूरे के पूरे थ्योरेटिकल मार्क्स होते हैं दोस्तों। इसमें आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स अलग से नहीं मिलता है। जबकि आर्ट्स और यानी कि अगर आप BA या BSc करते हैं तो उसमें कुछ सब्जेक्ट में आपको दोस्तों प्रैक्टिकल के भी मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने ओवरऑल आपको जानकारी दे दी है। अब आप जो भी चाहें उस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।